कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे। माई बहन मान योजना के तहत जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो महंगाई से जूझ रही हैं, जो गरीब महिलाएं अपने पसंद का खा भी नहीं पा रही है, कपड़ा नहीं पहन पा रही है, बच्चों का इलाज नहीं करा पा रही है, आर्थिक तौर पे जो कमजोर महिलाएं हैं, उनके लिए हम लोग माई बहन मान योजना के तहत सीधे उनके खाते में 2500 रुपया हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी। और सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत हम लोग जो है कर देंगे। तो अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिहार के लोगों को बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली बिहार के लोगों को हम लोग जो है उपलब्ध कराएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बिहार विधानसभा चुनाव को अभी 1 साल बाकी है, लेकिन जिस प्रकार से बिहार में चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं पद यात्रा के रूप में, ऐसा लगता है कि कुछ ही दिन में चुनाव है। और आज तो तेजस्वी यादव वो योजना का ऐलान कर चुके हैं जो पिछले कुछ महीने में जिस राज्य में चुनाव होता उस योजना के तहत सरकार बन जाती है। तेजस्वी यादव कहते हैं अगर हमारी सरकार बनेगी बिहार में तो माई बहन योजना के तहत बिहार के हर महिला को 2100 रुपये दी जाएगी। अगर तेजस्वी यादव आरजेडी महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है अगर सत्ता पर बैठना है तो इस तरह की योजना लाना ही होगा। आज से कुछ दिन पहले 4 दिसंबर को तेजस्वी यादव ने एक और ऐलान किया था, अगर हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। क्योंकि बिहार में बिजली दरों जो प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, उसमें बिजली बिल काफी ज्यादा आता है। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है 2025 में तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे पूरे बिहार वासी को। ये दोस्तों बड़ा ऐलान है। और आज तो तेजस्वी यादव अपने कमान से वो तीर चल दिए जिसका जवाब सत्ता पक्ष के पास होगा या नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इस स्थिति, इस तरह के राज्य में अगर इस तरह के लागू होता है योजना तो बिहार के महिला के लिए बहुत राहत की काम हो सकता है दोस्तों। और बिहार की जनता इस तरह की योजना के इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल जिस राज्य में भी चुनाव होता है उस राज्यों में इस तरह की योजना लागू किए जाते हैं और सरकार बन जाती है। लेकिन सवाल है कि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार हो सकता है चुनाव से 6 महीना पहले या 3 महीना पहले कुछ इस तरह की योजना ला सकते हैं। क्योंकि झारखंड में क्या हुआ था कि 3 महीना पहले इस तरह की योजना मैया सम्मान योजना लेके आए, 2100 रुपया हर झारखंड महिला के खाता में जाने लगा था, जिसका असर जेएमएम और हेमंत सरकार को बनने में काफी मदद मिली। उसी प्रकार महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने चुनाव से कुछ महीना पहले वहां पर भी लाडली बहना योजना शुरू किया गया था महाराष्ट्र में, और जिसका फायदा एकनाथ शिंदे को अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब शिवसेना का 2 भाग नहीं हुआ था महाराष्ट्र में, उस वक्त भी शिवसेना का इतना सीट नहीं आया था जितना अकेला इस बार शिंदे गुट के शिवसेना को 57 सीट आई है। अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस योजना का फायदा कितना हुआ। और बीजेपी तो ऑल टाइम महाराष्ट्र में है। इतिहास में महाराष्ट्र के राजनीति में बीजेपी कभी भी 132 सीट नहीं जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी 132 सीट जीत के इतिहास रच दिया महाराष्ट्र में। कहीं ना कहीं जो लाडली बहना योजना था, लाडला भाई योजना था, इसका असर है। कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे, इसका भी असर है। जब दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल ने कुछ चीजों को फ्री किया था, पानी फ्री, बिजली बिल 0 दिल्ली वासियों के लिए, मोहल्ला क्लिनिक फ्री, स्कूल मतलब सरकारी स्कूल प्राइवेट जैसे इस तरह के काम अरविंद केजरीवाल ने किया। उसके बाद पंजाब में चुनाव होता है विधानसभा का। उस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सीधा सीधा ऐलान किया था कि बेरोजगारी को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, महिला के अकाउंट में 1000 रुपया जाएगा। उसके बाद गुजरात में चुनाव होते हैं, आम आदमी पार्टी गुजरात भी जाती है और गुजरात में भी कुछ इसी तरह के फ्री के रेबड़ी का अनाउंसमेंट करते हैं।
गुजरात में भी महिला के खाता में पैसा देने की बात आम आदमी पार्टी करती है, बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की बात करती है। उसके बाद बीजेपी भी उस तरह की योजना गुजरात में लाई, लेकिन बीजेपी का गुजरात घर है। गुजरात में बीजेपी को हराना आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन बीजेपी की सरकार बन गई। उसके बाद मध्य प्रदेश में यह योजना शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे महाराष्ट्र आया, उसके बाद झारखंड, अब बारी है बिहार की। अगले साल चुनाव है, बस 1 साल से भी कम वक्त बाकी है। बिहार से पहले दिल्ली में भी चुनाव है, 1 महीने का वक्त बाकी है, फरवरी में चुनाव है। और अरविंद केजरीवाल अभी दिल्ली में पदयात्रा कर रहे हैं, हर विधानसभा जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, लोगों की परेशानी सुन रहे हैं, लोगों की हालचाल क्या है, लोगों की रुझान क्या है, उन्हें आम आदमी पार्टी से कितना फायदा हुआ, क्या सब हुआ, वो पद यात्रा में अपना समीक्षा ले रहे हैं। इसी बीच अरविंद केजरीवाल भी एक ऐलान कर चुके हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो दिल्ली की महिला को हर महीने अकाउंट में 2100 रुपया जाएगा, हर महीने। तो दोस्तों आज ये इस तरह की योजना सुपर हिट योजना है। अब सीधा सवाल है कि अगर नेता प्रतिपक्ष आरजेडी अगर इस तरह की योजना लेके आएगी, अगर सरकार बनेगी तो, लेकिन सत्ता पक्ष के पास एक बढ़त ये है, मजबूती पक्ष ये है उनका कि वो सत्ता में है, चाहे तो अभी ये सब योजना लागू कर सकते हैं और आरजेडी को बैकफुट पे धकेल सकते हैं, अगर सत्ता पक्ष नीतीश कुमार चाहे तो। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी जेडीयू नेतृत्व वाली गठबंधन क्या इस तरह की योजना बिहार में लाएगी या नहीं लाएगी, इस पे सवाल जरूर है। लेकिन अभी बिहार की राजनीति पूरी तरह गरमाए हुए, चुनाव 1 साल बाद है लेकिन अभी से ही गर्म है। इसका कारण है कि दोस्तों नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री एक यात्रा पे निकलने वाले हैं, एक यात्रा पे निकलने वाले, महिला संवाद यात्रा। और इस संवाद यात्रा में सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार 225 करोड़ रुपया खर्चा करने वाले। बड़ा सवाल है दोस्तों कि इतना सारा पैसा नीतीश कुमार कहां खर्चा करेंगे। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान आया कि अगर आप राज्य की जनता से मिलना है, महिलाओं से बात करनी है और राज्य में क्या चल रहा है इसके लिए आप राज्य की जनता से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो 225 करोड़ रुपया खर्चा करने की क्या जरूरत है। दोस्तों ये सवाल तो जायज है, लेकिन नीतीश कुमार कहां खर्चा करेंगे। नीतीश कुमार हमेशा बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले यात्रा करते हैं, हर चुनाव से पहले यात्रा करते हैं। जब वो 2005 में मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त भी मतलब यात्रा पे निकले, उसके बाद 8 से 9 बार यात्रा किए हैं। और नीतीश कुमार का जो एक बड़ा वोट बैंक है बिहार के महिला का है, और इसी कारण से नीतीश कुमार ने शराबबंदी करके रखा महिला के लिए, बिहार के महिला के लिए। तो बिहार में महिला वोट बैंक एक निर्णायक मोड़ पर है, क्योंकि पुरुष से ज्यादा महिला वोट करती है। किसी भी विधानसभा चुनाव को आप उठा के देख लीजिए, जिसमें पुरुष की जो मतदाता अगर फीसदी की बात करें 55 रहता है तो महिला का 60-62 रहता है। तो बिहार में महिला वोट एक बहुत बड़ा वोट बैंकिंग है, और खासकर नीतीश कुमार की जो रास्ता है सत्ता तक जाने के लिए कहीं ना कहीं महिला वोटर से होके ही गुजरता है। इसलिए नीतीश कुमार मजबूर है महिला संवाद यात्रा करना, बिहार की यात्रा पे निकलना। इससे पहले बीजेपी का फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह भी हिंदू जगाओ यात्रा कर चुके हैं, सीमांचल क्षेत्र में जाके। तेजस्वी यादव अभी यात्रा कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद नीतीश कुमार भी यात्रा करेंगे। चुनाव को अभी इतना वक्त बाकी है, लेकिन जिस तरह से बिहार में यात्रा हो रहा है ऐसा लगता है कि कुछ ही हफ्ता में चुनाव है।